ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। हर दिन के साथ बिहार में चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। अलग अलग पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हुई हैं। पिछले दिनों बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी को कांग्रेस के मंच से गाली दी गई थी। इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी विपक्ष को घेर रही है। आज इस विवाद में नया मोड़ आ गया है। खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताने वाले ने पटना में पोस्टर लगाए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लगाए गए पोस्टर में पीएम मोदी की मां को मां दुर्गा के अवतार में दिखाया गया है। पीएम मोदी को शेर बताया गया। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत दूसरे नेताओं को महिषासुर यानी राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है। अब विपक्ष के नेता बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। पोस्टर के बहाने पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी तो शेर तब होते जब गरीबी बेरोजगारी दूर करते, तब लगता शेर हैं। बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि मोदी शेर की तरह दहाड़ते हैं। डबल इंजन की सरकार है। बिहार ने विकास के नए नए आयाम तय किए हैं। विपक्ष के नेता बिल में नजर आते हैं जब प्रधानमंत्री काम कर रहे होते हैं। सम्मान अपमान की इस लड़ाई के बीच पटना हाईकोर्ट ने बिहार कांग्रेस से वो एआई वीडियो हटाने के लिए कहा है जिसमें पीएम मोदी और उनकी मां के बीच संवाद दिखाकर तंज कसा गया था। एक तरफ बदजुबानी को लेकर राजनीति के मैदान में वार पलटवार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। आज तेजस्वी यादव बाढ़ और बख्तियारपुर में हैं। तेजस्वी के अकेले बिहार अधिकार यात्रा पर जाने को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ यात्रा करने के बाद तेजस्वी को अकेले यात्रा क्यों करनी पड़ रही है? क्या महागठबंधन में गांठ है? सवाल यह भी है कि शेर वर्सेस महिषासुर, बिहार की सत्ता के कौन पास और कौन दूर? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, लेकिन पहले आप राजनीति के मैदान का घमासान देखिए। शेर दिखाया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। ये शेर किस बात का? ये गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी दूर करते तो लोगों को लगता शेर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से अमेरिका के सामने भींगी बिल्ली बन गए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दहाड़ ने सारे विपक्षी दलों को बिल में रहने को मजबूर कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी शेर हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारत को ऐसा शेर नहीं चाहिए जो बार बार आंसू बहाए, जब चाहे तब आंसू बहाए, जो ट्रंप के सामने में टाइम टाइम फिश हो जाए। भारत को सचमुच दहाड़ने वाला शेर चाहिए जो राहुल गांधी है। मानसिक विक्षिप्त वाली जो मानसिकता है वो कांग्रेस पार्टी की हो गई, और ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हुआ है कि कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को या उनके नेताओं को ऐसे कृत्यों के लिए फटकार लगाई हो या तमाचा लगाया हो। लेकिन क्या असर होता है? कोई असर होता है? टेढ़ी पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। वो तो हम पर लागू होगा, लेकिन उन पर भी कुछ लागू होगा कि नहीं, कोई उनसे पूछने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो उनकी तरफ से जो गंदे गंदे जो वीडियो आ रहे हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, लोग ये भी देख रहे हैं। राजनीति को निचले स्तर पर ले जाना, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को अपमानित किया जाना, यह बताता है कि राजनीतिक वैमनस्य में कानून की धज्जियां उड़ाना ही कांग्रेस का संस्कार है। ये सरकार जो है केवल भ्रष्टाचार, केवल अपराधीकरण में ही सभी लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मौजूदा जो बिहार की स्थिति है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनावी तारीखों का जल्द ही ऐलान होगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ बिहार की सियासत में नए नए मुद्दों की एंट्री हो रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। जफर इस्लाम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा त्रिपाठी जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे करवाएं, लेकिन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के साथ शुरुआत करते हुए जफर साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब बीजेपी को सपोर्ट करने वाले नेता ने ये पोस्टर लगाए हैं, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दुष्टों का नाश करती है मां दुर्गा रूप में पीएम मोदी की मां को दिखाया गया है। पीएम मोदी को शेर बताया गया है, विपक्ष के नेताओं को राक्षस बताया गया है। इसके जरिए क्या मिलेंगे वोट? जफर इस्लाम जी, पोस्टर वॉर से क्या हासिल होगा?
देखिए ये वोट की राजनीति कांग्रेस कर रही है। हमें इस तरह की वोट की राजनीति नहीं करनी है। हमें जनता की सेवा करके वोट उनका आशीर्वाद लेके, उनका विश्वास जीत के वोट लेते हैं, उनके लिए काम करते हैं 5 साल, उसके बाद वोट लेते हैं। लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति जिस तरह कांग्रेस कर रही है, जिस तरह के ट्वीट कर रही है, जिस तरह से अपमानित कर रही है, एक दिवंगत माता जी को जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जिस तरह से दिखाया वीडियो, उससे देश की हर माताओं का उन्होंने अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी की इस ओछी राजनीति को इवन कोर्ट ने भी हटाया जा चुका है जी। नहीं, वही कह रहे, कोर्ट ने भी इस बात को माना कि ये ओछी राजनीति है, इसीलिए वीडियो हटाने के लिए कहा गया। अगर ये अच्छा वीडियो होता तो कोर्ट क्यों उनको आदेश देता कि हटा दे। इसीलिए कह रहे हैं कि जिस तरह की राजनीति वो करना चाहते हैं जनता के बीच में, वो जनता इस तरह से मिसलीड नहीं हो सकती। जनता समझती है कि एक ऐसी पार्टी है जो इस तरह के घिनौने काम करके राष्ट्र। आप लोगों को गिनाना चाहिए ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाइए कि क्या किया है आप लोगों ने। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी LJPR के दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। आप लोगों को बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर बताना चाहिए कौन कौन से कामकाज किए गए हैं बिहार में। ये बताना चाहिए कि नीतीश कुमार के शासन में आखिर कितना विकास हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, कौन कौन से काम किए जाएंगे। आप लोग भी तो इसी पोस्टर वॉर का AI का हिस्सा बन रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने बराबर इलेक्शन जो है विकास पर लड़ाई किया है। जो भारत में और बिहार में दोनों में जो विकास हुआ उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पूरे बिहार में जो रोड जो है वो हर पूरे बिहार के कोने कोने में तक बिछाया गया है, वो अपने आप में सब जनता समझती है। जो लोग बिहार में पहले आज से जाते होंगे 90s में और 2005 तक, आज उनसे पूछिए कि बिहार जाने के बाद कैसा महसूस होता है। जहां 10-10 घंटे सफर में लगते थे, आज 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। खुद मैं महसूस करता हूं कि बिहार से हजारीबाग जाने के लिए, पटना से जाने के लिए 4 घंटे में पहुंच गए, जहां 9-9 घंटे लगते थे। तो ये विकास जो है, विकास की गंगा वहां बह रही है। विकास की गंगा बह रही है, इसलिए सब देख रहे हैं कि एक पार्टी जो है विकास करने के लिए लगी हुई है, जनता को उत्थान करने के लिए, जनता के लिए काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। मैं पूजा त्रिपाठी जी को लेकर आती हूं। जंगल राज था तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन देखिए और आज का देखिए। हाँ, पूजा त्रिपाठी जी, अब देखिए बीजेपी ये भी कह रही है ना, मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस पार्टी को। अब बताइए, पटना हाईकोर्ट की ओर से ही ये कह दिया गया कि कांग्रेस पार्टी वीडियो हटाए, और आप लोगों को मजबूरी में ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मां का जो AI वीडियो कांग्रेस बिहार ने बनाया था उसको हटाना पड़ गया। तो ऐसा काम करती ही कांग्रेस क्यों है जिस पर बैकफुट पर आना पड़ता है उसे। चित्रा जी, आप सभी को नमस्कार। और आज मोदी जी का जन्मदिन है, आज वो अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और हम सभी की मंगल कामनाएं की मैं शतायु हूँ। पर आज मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को, प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ को, निष्पक्षता को, नैतिकता को, विपक्षी नेताओं के चेहरे जो धड़ है उसको असुरों की जगह रख के जो इन्होंने AI के वीडियो का बदला लिया है, जो जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको 75 तोपों की सलामी का भी कम है। मैं कुछ इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के बिहार हैंडल को कुछ मशवरा देना चाहती हूँ कि वो किसका सर रख सकते हैं। जब इन्होंने माता जी के सम्मान में, जो पूजनीय माता जी थी मोदी जी के, उनके सम्मान में जब इन्होंने बिहार बंद का ऐलान किया था, तो एक गर्भवती महिला को जो लेबर में थी उसको हॉस्पिटल जाने नहीं दे रहे थे, और एक कार्यकर्ता बोलता सुन रहा था, हमसे पूछ के बच्चा किए क्या। आप उसका सर भी रख सकते हैं, कुचल डालिए, खत्म कर दीजिए। आप उस टीचर का भी सर रख सकते हैं जिसके कपड़े फाड़ दिए गए, जिसके साथ मारपीटी हुई। आप उस वृद्ध का भी सर रख सकते हैं जिसकी मोटरसाइकिल को गिरा दिया गया और मां बहन की भद्दी गालियां दी गई थी मोदी जी की माता जी के सम्मान में। आप उस कार्यकर्ता का भी सर रखिए जिसने मोदी जी की माता के बारे में ऐसा क्यों कहा, कह के सोनिया गांधी को बार बार कह रहा था उसी बंद में। तो आप रखिए सारिका पासवान, RJD प्रवक्ता से मैं माफी मांगूंगी, उनका नाम ले रही हूं, आप सारिका पासवान का भी सर रखिए, क्योंकि इनके एक वरिष्ठ नेता जो मोदी जी के सामने नतमस्तक होकर उनका स्वागत कर रहे थे, वो उनका साड़ी साया खोलकर उनके बलात्कार करने की बात करते हैं। तो आप क्यों रुक रहे हैं? आप करिए, आप सबका सर रखिए। आप क्योंकि जिस तरीके से आपने गलत बयान है, वो गलत बयान है। आपने जो बयान गिनाए हैं यकीनन वो गलत है, कभी भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन आप लोगों ने भी तो ये गलत है। अगर जिन लोगों की ओर से भी सड़क पर उतरकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, प्रदर्शन के दौरान उनको आड़े हाथों लिया गया, वो पूरी तरह से गलत है, वो कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। जफर इस्लाम जी इसका जवाब देंगे। RJD की प्रवक्ता हमारे साथ कंचना यादव भी जुड़ चुकी हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये है ना, आप लोगों ने भी पहले तो मन से मां बहन की गाली, मां की गाली मन से, ऊपर से एक भी कांग्रेस के बड़े नेता ने उस पर न खेद व्यक्त किया, न माफी मांगी, और फिर उसको जायज बताने के लिए AI का वीडियो लेकर आते हैं।
अब कोर्ट को कहना पड़ता है नहीं ये गलत है, हटाइए इसको, ये तो गलत है ना। माँ को तो आप ही लोग लेकर आए। चित्रा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि हम लोगों ने गाली नहीं दी, हमारे मंच से गाली दी गई, इस बात को मानते हैं और सभी ने इसकी भर्त्सना की। 4 जो राहुल जी को काले झंडे दिखा रहे थे, वो जब पूछे कि मोदी जी की मां को गाली कैसे दिया, तो उन्होंने बोला क्या मैंने दिया, क्या मेरे किसी नेता ने दिया, एक मानसिक विक्षिप्त ने दिया। और उस मोहम्मद इलियास जो भी उसका नाम है, बिहार पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हमें भी बताए कि वो कौन है। और वो मानसिक विक्षिप्त है, ये बात भी सामने नहीं आई है, राजद का है और वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है, ये बात भी साबित नहीं हुई जो आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है। मेरा बस ये कहना है, एक दिवंगत माँ जो इस दुनिया में है भी नहीं, हम उनको राजनीति में खींच कर लाते हैं और अपने कुतर्क को तर्क बनाने के लिए फिर एआई वीडियो तैयार कर देते हैं। लेकिन अब इससे आगे बढ़ेंगे, एक बार जल्दी से जफर साहब आप जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। जफर साहब, लेकिन माँ के मुद्दे पर चुनाव होगा क्या, या बिहार में क्या किया गया है काम, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? नहीं, देखिए बिहार में जो लड़ाई है वो विकास पे है। जो हमने विकास किया उसके बारे में हम जनता तक ले जा रहे हैं और जनता भी विकास के बेसिस पे ही हमें आशीर्वाद देगी और तभी हम उनका विश्वास जीत पाए हैं। लेकिन जब माता जी की बात होती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ माता जी को नहीं, दिवंगत माता जी को नहीं, ये कांग्रेस की ओछी राजनीति है कि हर बार प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो मौत का सागर, चाहे खड़गे जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, वो नीच कह के बुलाते हैं प्रधानमंत्री जी को। बड़े बड़े नेता राहुल गांधी ने भी गाली दी है और दिग्विजय सिंह ने भी कई तरह की बातें कही है, गंदी बातें कही है। सारे बड़े लीडर्स अगर इस तरह की, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और परिवार का पहला सदस्य राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी अगर गाली देते हैं तो उससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। वो क्या गाली से जीतेंगे इलेक्शन? क्या गाली इलेक्शन में गाली देके जीतेंगे प्रधानमंत्री को? अगर इलेक्शन लड़ना है तो आइए, मुद्दे पे बात कीजिए। मुद्दे पे बात करने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको दिखाने के लिए ये चोर लोग हैं, करप्ट लोग हैं, इन्होंने गिरफ्तार किया है। मैं नहीं करेंगे तो मैं नहीं करेंगे, बाकी लोगों को भी लेकर आते हैं। कंचना यादव जी, राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। कंचना यादव जी का पहले रुख कर लेते हैं, राजीव जी के बाद। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, कंचना यादव जी अब आपके पास आते हुए, ये बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं तेजस्वी यादव, आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। तो अब सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि भाई एसआईआर को लेकर यात्रा निकाली थी, उसमें फेल हो गए ये लोग, गठबंधन में सब कुछ ठीक है नहीं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है नहीं राहुल गांधी, तो अब उनको मजबूरी में ये बिहार अधिकार यात्रा निकालनी पड़ी है, जो वास्तव में कांग्रेस पार्टी के लिए है कि वो तेजस्वी यादव का अधिकार दे, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे कंचना यादव जी। और बाकायदा गाना भी बजाए जा रहे हैं, अगर वो गाना हमारे पास है तेजस्वी यादव के लिए कैसे गाना बजाए जा रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसको भी हम प्ले करेंगे। कंचना यादव जी, इस पर जवाब दीजिए आप। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो हम बता दें कि जो यात्रा निकल रही है वो यात्रा जो है, कल तेजस्वी जी ने खुद बताया था कि जिन जिन इलाकों में, जिन जिन विधानसभा और जिलों में हमारी वोटर अधिकार यात्रा नहीं पहुंच पाई थी, वहां के लोग कह रहे थे कि यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं आए, तो वहां पर ये यात्रा जा रही है। दूसरी, ये कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, किसी के लिए नहीं है, ये जनता के लिए है, इसलिए जनता के नाम पर यह अधिकार यात्रा रखा हुआ है। तो इसमें बीजेपी, कांग्रेस कोई भी कहां से आ जाता है, मेरे सबसे पहला आपसे जो सवाल है। दूसरा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चेहरा हैं, रहेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर वो खुद भी चाहे ना तो भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जनता चाह रही है। सुनिए, तो मैं आपसे ही पूछ रही हूँ चित्रा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, हमारे महागठबंधन में कई दल हैं, और आप कांग्रेस का ऐसा कोई वीडियो दिखा दीजिए जहां पर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस यह कह रही हो कि नहीं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चेहरा हो नहीं सकते, नहीं होंगे। अरे राहुल गांधी से जब सवाल पूछा जा रहा है, खुद ही वो गोलमोल जवाब दे देते हैं। पत्रकार ने आधा लाइन का सवाल पूछा था, मुख्यमंत्री बनेंगे क्या तेजस्वी, राहुल गांधी किंतु परंतु यहाँ वहां हर पूरा देश घुमा ले गए, एक लाइन का जवाब देते तो बना नहीं उनसे। कंचना यादव जी, इतना एम्बैरेसमेंट हो गई आरजेडी पार्टी के लिए। तो चित्रा जी, आप मुझे नहीं सुनिए, आरजेडी के लिए क्या एम्बैरेसमेंट होगा चित्रा जी? पहले तो हमको बीजेपी वाले बता दे कि आखिर में उनका भी तो एक अधिकार यात्रा निकल रहा है, उसमें क्यों जदयू नहीं है, उसमें चिराग पासवान जी क्यों नहीं है, उसमें कुशवाहा जी क्यों नहीं है, जितना मांझी जी क्यों नहीं है? वहाँ पर उनका मुख्यमंत्री तो तय है ना, सीटों पर लड़ेंगे। चिराग पासवान जी कह रहे अकेले इतने सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन उनका मुख्यमंत्री तो तय है ना। किसी ने कहा, आप हमको वो बता दीजिए।
कौन अच्छा कहे, भाई, कब एक कहे, बात आप हमको बताइए। बताइए, क्या कह दें अरे कि कल ही ये एबीपी लोग न्यूज ने जी, बड़ा एक सवाल कॉन्क्लेव पूछिए दिल्ली में एक किया तरह है। से। उसमें जो नेता बड़े बड़े आए थे बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि जरा नीतीश कुमार ही सीएम एक बनेंगे, सवाल तो इनसे उन्हीं कर के लीजिए। नेतृत्व में हम कांग्रेस चुनाव पार्टी लड़ेंगे। को क्या टिकट दे रहे हैं क्या? तेजस्वी जी पर, थोड़ा 20 टिकट तेजस्वी से जी ज्यादा पर देने चर्चा वाले हैं कीजिए। क्या? दरवाजा बंद कर रहे थे हाँ। ना, अमित शाह जी तो कह रहे थे कि बाद में होगा, और इनके नहीं, जरा ऐसे एक सवाल करने दीजिए ना, क्या कांग्रेस पार्टी को 20 सीटें देने वाले तेजस्वी यादव जी ने तो ऐलान कर दिया कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, तो क्या कांग्रेस को आप कोई सीट देने वाले नहीं है? ये भी बताइए ना। पसंद है, प्रदेश की जनता चाहती है, मुख्यमंत्री नहीं बने तो भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जनता नहीं, चाह रही प्रदेश है। की जनता और जानना वो चाहती है कि क्या कांग्रेस पार्टी को आप एक भी सीट देने वाले नहीं है, इसलिए आज इसलिए कि उन्होंने मुहर न लगाई मुख्यमंत्री के चेहरे पे। देखिए उनको ही पता है मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, इसलिए मुखी नहीं खाना चाहते, इसलिए आप नहीं बोलते आपका नाम। वो जानते हैं कि वो भी हारेंगे, आप भी हारेंगे। एक बार कंचना जी को बोलने देंगे, लेकिन जरा देश के सामने वो गाना रख देते हैं। गाने की लाइन है, लालू जी की लजिया बचाई ली है ना, तेजस्वी भैया के सीएम बनाई दी है ना। क्या वो गाना प्ले कर सकते हैं? 2 लाइन अपनी अपनी बारी में एक बार सुन लेते हैं। अब तेजस्वी जी होंगे, कांग्रेस से होंगे, ये लाइन कितनी सफाई देनी पड़ी है कंचना जी को। अभी मैं पूछ लेती हूँ पूजा त्रिपाठी से। मुद्दा नहीं है महागठबंधन पर अटैक करना है, तो कुछ अच्छी बात तो भी कांग्रेस पार्टी को समझा पाने में नाकाम हो रहे हैं। बिल्कुल पकड़ के बैठे राहुल गांधी को समझाइए कि क्यों नहीं मान रहे हैं इस बात पर। कंचना यादव जी, राजीव जी, उसके बाद में आ रही हूँ, धीरेन्द्र जी आपके भी पास आ रही हूँ। शायद कंचना जी तक आवाज नहीं जा रही है मेरी। राजीव रंजन जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, राजीव रंजन जी देखिए क्या तैयारी के साथ तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। पहले राहुल गांधी के साथ उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों का दौरा किया, और अब तेजस्वी की यात्रा जिन जिन जगहों से जा रही है वो यादव बहुल इलाके हैं। तो बाकायदा धार्मिक जातीय सारे समीकरण साधते हुए यहां पर विपक्ष की तैयारी है। आप लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी महागठबंधन। राजीव रंजन जी, देखिए, चुनाव के नतीजे बिल्कुल स्पष्ट हैं। जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ है, और ये पूरे बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों में ये 4 चरण पूरे हो गए, 5वां चरण भी अब शुरू हो गया है। विधानसभा स्तरीय जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, 5 दल जो एनडीए में शामिल हैं उनके नेता और कार्यकर्ता यहाँ शामिल हो रहे हैं, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता और पार्टियों के बड़े नेता। अब एक बात बिल्कुल साफ है कि जनता 2 चीजें देख रही है। हाँ। नीतीश कुमार जी को बेटे के लिए, बेटी के लिए, माता जी के लिए, पिताजी के लिए कुछ नहीं लेना है। उन्हें जो कुछ भी मांगना है वो बिहार के लिए मांगना है। और दूसरी तरफ किसके अधिकार के लिए तेजस्वी जी चल रहे हैं? ये बिहार अधिकार यात्रा नहीं, परिवार अधिकार यात्रा में इसे तब्दील कर दें। इसलिए कि इतिहास गवाह है, जब पिता को तख्त मिला, सिंहासन पर बैठने का मौका मिला और जेल जाने की बारी आई तो माताजी मुख्यमंत्री हो गई। जब बिहार में बड़े कद के नेता थे तो उन्होंने उन सबको दरकिनार करके उप मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव को सामने रखा, और वरीयता क्रम में अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को भी सामने ला करके रख दिया। हाँ। वो भी मंत्री बन गए। विधान परिषद में आज की तारीख क्या है? अगर विपक्ष में भी हैं तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, विधान परिषद में जो विरोधी दल की नेता है वो राबड़ी जी हैं। अब उस पर आप घेरिएगा। दूसरी तरफ लालू जी सजायाफ्ता होते हुए इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को बनाया गया था, तो उन लोगों के साथ सरकार तो आप भी चला चुके हैं ना, वो वही चेहरे थे। तब तो इतना अनुभव भी नहीं था, अब तो वो अनुभव से ओतप्रोत हो गए जो आरजेडी बताती है। मुझे पूरी चित्रा जी, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद आप अगर सवाल पूछेंगी। मैं जो कहना चाहता हूं बहुत साफ है। जब भी कोई गठबंधन होता है तो गठबंधन में शामिल दल अपने पसंद के चेहरे को, जो उनके कोटे के मंत्री परिषद की सीटें हों, विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए सीटें हो, उसमें नाम तय करने का अधिकार उस दल का होता है। और ये अधिकार उस समय लालू यादव के पास था कि अपने दल से वो किसको सामने लाए। ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। और ऐसा ही बिहार में जब चुनाव के टिकट बंट रहे थे तो आरजेडी के हिस्से की टिकटों में 2 टिकट तो उनकी 2 बेटियों को मिले। तो ये बिहार की जनता भी समझ रही है। जीत भी तो गई कि एक तरफ रामकृपाल यादव को हरा दिया मीसा भारती ने,
तो एक बेटी जीत भी तो गई। फाइनली फैसला तो जनता जनार्दन का होता है ना राजीव रंजन जी। सवाल यह है कि नौकरी पलायन और विकास पर बात नहीं करना चाहती है जेडीयू, इसलिए बार बार तेजस्वी यादव के परिवार के कितने लोग जीते कितने हारे, कौन कौन चुनाव लड़ा, तो खुली चुनौती लेकर आती है। चित्रा जी, मुझे केवल अपनी बात कहने दीजिएगा, बीच में केवल इंटरप्ट आप 30 सेकंड मत करिएगा। मैं ये पूछ रहा हूं, मेरी खुली चुनौती है, 15 वर्षों के लालू जी और जो राबड़ी जी का कार्यकाल है उसकी 5 बड़ी उपलब्धियां बता दें, और 20 वर्षों के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की एनडीए की सरकार है, इस एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में आप मुझसे पूछ लीजिए। तो मैं आपको एक बात कहूंगा, जिन नौकरियों की बात ये कर रहे हैं, नौकरियां बिहार में 12 लाख नौकरियां, 39 लाख रोजगार दिए गए और 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार, ये कैबिनेट का फैसला है। ये लालू यादव के वादे नहीं है, ये तेजस्वी यादव के हवाई वादे नहीं है, ये नीतीश कुमार के वादे हैं, जो जब भी उन्होंने कहा उसे पूरा करके दिखाया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसीलिए नीतीश कुमार एक बार जब कमिटमेंट कर लेते हैं शासन के 2 फिर वो मॉडल अपनी आपकी भी नहीं सुनते, वो उसको हर हाल में पूरा करते हैं। पवन वर्मा जी हमारे साथ जनसुराज के बड़े नेता जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता भी हैं, लेकिन उसके पहले धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, एलजेपीआर के नेता, उनके पास आते हुए। अब आप लोग महागठबंधन में खोट निकालते रहिए कि महागठबंधन में तेजस्वी को अकेले यात्रा करनी पड़ी है, एसआईआर पर ये लोग फेल हो गए, राहुल गांधी तेजस्वी की कुर्सी नहीं बनने देना चाहते हैं, लेकिन उससे क्या हासिल हो जाएगा धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी? अगर वहां पर खींचतान है तो चिराग पासवान भी तो खींचतान में लगे रहते हैं नीतीश कुमार के साथ। चिराग पासवान जी, चित्रा जी कभी भी खींचतान में नहीं रहे हैं, और जितने भी मंच पर हम लोग जा रहे हैं, आज मैं पूर्णिया से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर भी हमारा 21 तारीख को संकल्प सभा है, आके और अपने रिपोर्टर को भेज करके देखिए कि किस तरह से एनडीए के प्रति हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और गठबंधन के तमाम नेताओं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए किस तरह का उत्साह है। अभी तुरंत मुख्यमंत्री जी यहाँ से करके सभा निकले और फिर 21 तारीख को हमारी सभा है, उस सभा का भी मैं विजुअल दे दूंगा। और मैं कहाँ आरोप लगा रहा हूँ आरजेडी पर तो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी पर, उनके भाई अपने सगे तेज प्रताप जी, उन्होंने कहा कि आरजेडी, उनका ट्विटर हैंडल को, एक्स हैंडल को आप निकाल के देखिए, उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यालय में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, ये उन्होंने कहा है। और इसका जवाब तो देना चाहिए आरजेडी के प्रवक्ता को कि तेज प्रताप जी ने ऐसा क्यों आरोप लगाया है। और महिलाओं का अपमान ये लोग लगातार करते रहे। आदरणीय चिराग पासवान जी के माता जी को गाली दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कैरेक्टर दिखलाया था ना कि जब युद्ध बांग्लादेश का जीता था तो श्रीमती गांधी को उन्होंने दुर्गा का रूप दिया था। आज हर एक महिला दुर्गा की रूप है। और आज बताइए कि अपनी माँ को, प्रधानमंत्री की माँ को अगर दुर्गा का रूप दिखलाया गया तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? और राक्षस की जहां तक बात है तो राक्षस क्या अलग थोड़ी होते थे चित्रा जी? ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ, किसी वजह से आपका कनेक्शन कट गया है। पवन वर्मा जी आप जनसुराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन वर्मा जी अब सीधे आपके पास आते हुए, यहाँ पर देखिए तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, नीतीश कुमार उनकी पार्टी की अपनी यात्रा चल रही है, जगह जगह प्रशांत किशोर की भी यात्राएं जारी हैं, लेकिन इन सबके बीच में असल मुद्दा क्या है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। महिषासुर और शेर को लेकर भी, वर्सेस शेर को लेकर अब एक अलग तरह की लड़ाई शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो जगह जगह जाकर बिहार अधिकार यात्रा के नाम पर जनता में जोश जगाने का काम कर रहे हैं। पवन वर्मा जी, कौन सा मुद्दा होगा जिस पर सियासी शेयर हाई रहेगा पार्टियों का? मैं आ रही हूँ धीरेन्द्र मुन्ना जी, एक बार पवन वर्मा जी की बात हो जाए, उसके बाद दूसरे नंबर पर आप ही के पास आऊंगी। पवन वर्मा जी बताइए। चित्रा जी, जब आप महागठबंधन को देखिए और एनडीए के परफॉर्मेंस या उपलब्धियों को देखिए तो जनता ये पूछ रही है कि मेरी बेबसी का बस इतना फसाना, किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं? दोनों के ही ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए ना। आरजेडी का तो जंगल राज सबको ही याद होगा, उसके बाद तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री भी बने, तब भी लोगों ने देखा कि उनका कोई योगदान रहा नहीं, नीतीश जी के साथ ही मिलकर सरकार बनाई। और जहां तक एनडीए का सवाल है, आज 20 साल से नीतीश जी सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार आज 11 साल से है। आप बिहार की दुर्दशा खुद आपके आंखों के सामने है, लोगों के सामने है। भाई इतनी उपलब्धियां अगर आपके पास हैं तो आज बिहार क्यों 30 सालों के बाद भी इनके राज्य में
सबसे पिछड़ा और गरीब है। ये नौकरियों की आज बात कर रहे हैं, इस तरह रेवड़ियाँ बट रही हैं कि लोगों को डायबिटीज़ हो जाएगी। सीधी सीधी बात है, आपने अपने कार्यकाल में बिहार की बुनियादी स्थिति को बदलने में कोई योगदान या कुछ दिखाने लायक किया ही नहीं। तो मुद्दा विहीन राजनीति में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की बारिश चल रही है। कोई कहता है तेज प्रताप ने क्या कहा, कोई गाली गलौज पे आ जाता है। और जहाँ तक गाली गलौज की राजनीति की बात है, हमको ये अपने आप से बड़े ही एक संजीदा रूप से पूछना है कि आखिर ये संस्कृति कहाँ से शुरू हुई। ये एक पार्टी से की बात नहीं है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। बिल्कुल, ये बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि राजनीति में इस तरह की गिरावट आती चली जा रही है और कोई शीर्ष नेता, चाहे वो एनडीए में चाहे इंडिया गठबंधन में, उस पर रोक नहीं लगाता है। और वो इसलिए पनपती है क्योंकि कोई मुद्दों की बात करना नहीं चाहता। अब आप इसका कंपैरिजन या तुलनात्मक एक विश्लेषण करें तो जन स्वराज कम से कम शुरुआत से ही केवल मुद्दों की बात कर रही है, चाहे रोजगार हो, पलायन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, भ्रष्टाचार हो, हर उस मुद्दे की बात ही नहीं, उसके बारे में कैसे समाधान वो निकालेगी समय निर्मित तरीके से। अरे मुद्दों के अलावा भी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना। प्रशांत किशोर का पवन वर्मा जी हाल ही में बयान आया था, अब वो योगी आदित्यनाथ का डर दिखा रहे हैं कि मोदी जी तो मुसलमान आगे आने वाले वक्त में कहेंगे कि मोदी जी तो फिर भी ठीक थे, ये योगी आदित्यनाथ से बहुत बड़ा खतरा हो गया है। तो इस तरह की बात करते हुए वो भी तो मुस्लिम इलाके में जाकर वही डर दिखाने की कोशिश करते हैं। वो भी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुद्दों की राजनीति करते हैं हम। अच्छा चित्रा जी, ये प्रश्न पूछने के पहले आप अपने से एक प्रश्न पूछ लीजिए। अगर प्रशांत किशोर ने कहा कि इस मुहिम में जहां हम बिहार बदलाव यात्रा चल रही है, जहां बिहार में हम पहली बार एक एकाग्रता से बुनियादी परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहते हैं, अगर उन्होंने कहा कि इस मुहिम में हर जाति, हर कौम, हिंदू हो या मुस्लिम जुड़े, इसमें गलत क्या है? ये कोई एक कौम की या एक समुदाय की या एक जाति की बात है ही नहीं, पूरे बिहार की है। और इसमें उसका कहने का कारण ये था कि आरजेडी ये समझती है कि मुस्लिम वोट बैंक उसकी बपौती है और केवल एक सत्ता के कैलकुलेशन में, और एनडीए आरजेडी का डर देकर के हिंदुओं को अपनी तरफ लुभाती है। ये कब तक चलेगा? लेकिन ये खेल अब तो राहुल बिहार गांधी के ने लोगों इलाकों में की असहाय हालत पे कब तक चलेगा? हाँ, राहुल गांधी ने सेंधमारी की कोशिश की है। सीमांचल में जिस तरह से कांग्रेस को 2 सीटें मिली, एक पप्पू यादव जीत गए जो कांग्रेस के ही नेता हैं, मजबूरी में निर्दलीय उनको लड़ना पड़ा। अब तो कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं ना इसको लेकर। नहीं, तो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये तो महागठबंधन के बीच का मामला है। तेजस्वी यादव कह दे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं, कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तो ये टिकटों के बंदर बाट का आप नजारा देखेंगे कि हर वो घटक जो इन गठबंधनों का हिस्सा है, वो इस लालच में कि सत्ता में अगर आए जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, बिहार के लोगों की कोई फिक्र नहीं है, परिवार नहीं है। हाँ, ये आप समझिए पहले, और फिर हमको समझ आएगी कि बिहार में इस समय राजनीति में हो क्या रहा है। ठीक है, बिहार की सियासत में क्या हो रहा है उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने लिए गाने बनाए हैं, लेकिन ताजा गाना एक बार फिर से 2 लाइन सुना देंगे आरजेडी का, जिसमें मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितने आरजेडी के कार्यकर्ता बेचैन है, कांग्रेस मान नहीं दे रही है। धीरेन्द्र मुन्ना जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। अब चिराग पासवान के लोग भी तो मुख्यमंत्री वाला गाना चलाना चाहते हैं चिराग के लिए, लेकिन बड़ी मजबूरी हो गई है। फिलहाल आरजेडी वाला वो गाना सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। 2 लाइन सुनाएंगे। जी देख लीजिए,
तेजस्वी यादव की सभाओं में भारी भीड़ भी है, गाना भी बज रहा है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, यही तो है बेचैनी की वजह आप लोगों के लिए? देखिए, कोई बेचैनी नहीं है। जिस सीमांचल का दम वो भर रहे हैं, उसी सीमांचल की धरती पर हमारी पार्टी का कार्यक्रम होने जा रहा है रंगभूमि मैदान में 21 तारीख को। और आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक समाज के कितने लोग हमारे नेतृत्व चिराग पासवान जी में विश्वास रखने वाले लोग जुटेंगे। तेजस्वी यादव जी यहाँ पर और राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार यात्रा लेकर के आया था, लेकिन आज देखिए कि कोई पूरी हवा निकली हुई है। कोई व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा नाम कट गया है। तो ऐसे झूठे नैरेटिव से, हाँ, AI के माध्यम से मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मेरी शुभकामना है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो मैंने सवाल आपके माध्यम से आरजेडी प्रवक्ता से किया था चित्रा जी, वो उसका जवाब नहीं मिला है कि तेज प्रताप जी ने कहा कि आरजेडी ऑफिस में महिलाओं का उत्पीड़न होता है। इसका तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप जरा पूछ लीजिए। और मैं उस पर 2 लाइन कहना चाहता हूं कि जो ये आपने बताया था ना कि AI में दुर्गा दिखाया गया था माँ को, तो माँ दुर्गा के रूप में आप भी हैं, कंचना जी भी हैं, पैनल में बैठी सभी बहनें हमारी हैं। उसमें कई तरह सभी लोगों के मैं चरण पूछता हूँ। लेकिन अगर राक्षस दिखलाया गया तो राक्षस भी तो पहले तपस्वी होते थे, जितने भी ग्रंथ है उसमें देखिए। और लेकिन उसकी शक्ति की वो लोग दुरुपयोग करते थे। विपक्ष के लोगों को जब शक्ति मिलती है तो नौकरियों के बदले में क्या करते हैं, जमीन ले लेते हैं। तो यही दिखलाने का प्रयास किया गया था। सारे तपस्वी लोग राक्षस नहीं होते थे, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते आप लोग। सारे तपस्वी कहाँ राक्षस होते थे? लेकिन राक्षस सारे नहीं होते थे, लेकिन कुछ तो होते थे। मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ, उसी का ज्ञान दिया गया है। ठीक है, तो इनको बहुत, लेकिन आपने जो सवाल किया है कि तेज प्रताप यादव ने महिलाओं को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किया, हालांकि अब तो वो बाहर हो गए हैं। कंचना जी इस पर जवाब देंगी। कंचना यादव जी, ये तो गंभीर मामला है ना। अब बाकी विपक्षी दलों को छोड़िए, तेज प्रताप यादव की ओर से ही राघोपुर में जाकर तेजस्वी यादव को घेरा जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर आरजेडी को घेरा जाता है। कंचना यादव जी, पीसीआर से कहिए कि वो क्लिप चला दे। बोले कंचना जी। ठीक है, चला देंगे, आप ही का सुनेंगे एबीपी न्यूज वाले। सुनिए चित्रा जी, सबसे पहले ठीक है, मैं उस पर जवाब जरूर दूंगी, लेकिन एक बात मैं भी पूछती हूँ कि मुख्यमंत्री है ना रेखा गुप्ता जी दिल्ली की, तो कहती हैं कि दुर्गा पूजा के समय दुर्गा जी के चरणों पर मोदी जी का फोटो रखने के लिए कही थी कि नहीं कही थी? और आपको ही मालूम है कि दुर्गा जी के चरणों में किसकी तस्वीर होती है, और तीर या भाला से जो है वो खून निकल रहा होता है, महिषासुर का फोटो होता है। अरे दुर्गा जी के चरणों में हम सब लोग शीश झुकाते हैं। भैंसा का भी रूप ले लेता है और इंसान का भी रूप। कंचना यादव जी, दुर्गा जी के चरणों में तो हमारा यही तो प्रॉब्लम है चित्रा जी, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम माता रानी को, यही प्रॉब्लम। आप भी पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ रही हैं भाई। दुर्गा सप्तशती में क्या लिखा हुआ है? आप जब उधर से गलती हो ना, तो आप कहती हैं जो गलत है सो गलत है। बीजेपी के तरफ कोई मोदी जी का अपमान करे, बीजेपी की तरफ से कोई दूसरों का अपमान करे, तो आपके लिए एक स्टेटमेंट होता है, जो गलत है सो गलत है। लेकिन अगर इधर कोई अपोजिशन से गलती भी न करे ना, तो भी आप लोग फांसी पर चढ़ाकर ही मानते हो। कोई फांसी पर नहीं चढ़ा जा रहा है। कंचना यादव जी, आपका इतना बनाया हुआ गाना चला रही हूँ मैं टीवी पर। फोटो की बात हो रही है, बात फोटो का। चित्रा जी, बात फोटो का हो रहा, तस्वीर वहां पर महिषासुर का रखा जाता है। रेखा गुप्ता जी को पहले पढ़ना चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ना चाहिए। रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये तस्वीर नहीं रखी जाती है महिषासुर की। जब माँ दुर्गा की प्रतिमा, माँ दुर्गा ने गलत बता रही है, मैं बता रही हूँ, मैंने दुर्गा की तस्वीर पढ़ी है, मैं आपको बता रही हूँ दुर्गा जी के बारे में। आप सुनिए मेरी बात, जब दुर्गा जी की प्रतिमा बनाई जाती है, आप मेरी बात तो सुनिए मैडम। कंचना यादव जी, जब दुर्गा जी की प्रतिमा बनाई जाती है तो प्रतिमा के साथ ही असुर बना दिया जाता है, लेकिन जो लोग अलग से शीश झुकाने जाते हैं वो भक्त होते हैं। महिषासुर शीश झुकाने नहीं जाता है माता के चरणों में। माता के चरणों में खाली व्यक्ति जो भक्त होता है वो शीश झुकाता है। हम अपने परिवार पे किसी भी व्यक्ति पे फोटो भी तब डालते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी है। हम अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति पर फोटो भी तब डालते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ तो सीधे फोटो को माता जी के चरणों में महिषासुर के बगल में डालने की बात कर रही है। आप अपनी तरफ से इंटरप्रेट करते, अच्छा है जो उनसे गलती हो तो ठीक है, गलती अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ, उनका बयान मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं अभी की बात कर रही हूँ। बिहार कांग्रेस से था। लेकिन हमको जहां तक लगता है
है कि फांसी आप दिला के मानेंगे, बिहार ही आएंगे, बिहार पर भी बात कर लेते हैं। मैं पटना में हूँ, इसलिए आपको एक बात याद दिला देना चाहती हूँ, और जदयू के प्रवक्ता को भी। ये कहते थे जब इनके लिए हमने गड्ढा दिया था, कुआं दिया था, ये सब दिया था, यही कहते हैं ना, हमने कुछ नहीं दिया था 2005 में इनको, सब तो इन्होंने बनाया है। पटना में पूरा पोस्टर से नीतीश कुमार जी पटे हुए हैं और उस पर लिखा हो 20 साल में 2 गुना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, 20 साल में 2 गुना हुआ, मतलब पहले था उसी को आपने 2 गुना किया है। 20 साल में तो आपको 20 गुना करना चाहिए था, 200 गुना करना चाहिए था, 2000 गुना कर देना चाहिए था। कौन सा ढोल पीटते हो आप लोग, क्या दिखाते हो आप लोग? बस अरे परिवारवाद की बात कर रहे हैं ना, परिवारवाद इनके मंत्रालय में अभी फिलहाल 50% से ज्यादा लोग परिवारवाद से आते हैं। शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को युद्ध जीत कर नहीं आए थे, कहीं से युद्ध जीत कर नहीं आए थे, सेनापति नहीं थे कहीं से। लास्ट चुनाव हमारे पार्टी से जीते थे वो, और उसके बाद कभी चुनाव नहीं जीते वो, पिछले रास्ते जाते हैं वो, विधान परिषद के रास्ते। खुद मुख्यमंत्री जी कब लास्ट चुनाव जीते थे बता दीजिए? चिराग पासवान जी सेनापति थे क्या कहीं के? युद्ध जीते थे क्या कहीं से? उनको अपने फादर की गद्दी नहीं मिली है, और अभी जो है कि फिर वो लोग राजनीति में हैं। तो कभी चुनाव लड़ते ही नहीं है ना, उनके चेहरे पर चुनाव लड़के जेडीयू जीतती है। मुख्यमंत्री तो मुझे नहीं याद, अगर मैं गलत होंगी मुझे करेक्ट कीजिएगा, उन्होंने आज तक कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, वो विधान परिषद से जाते हैं, उनके चेहरे पर जेडीयू जीतती है। कंचना यादव जी, तो वही मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या नहीं, मेरा जवाब लीजिएगा। चुनाव नहीं जीतते हैं, लालू जी भी जीते थे, विधान परिषद से भी गए थे, लेकिन परिवारवाद की बात करने वालों को पोल खोलेंगे ना, 50% से ज्यादा मंत्री परिवारवाद से निकलेंगे। परिवारवाद पे ज्ञान देने का जवाब मांग रहे हैं और इतना झूठ फैलाते हैं। अपनी ही पार्टी पर उन्होंने सवाल उठाए थे। तेज प्रताप जवाब दे दूं, तेज प्रताप सुन लीजिए, बात यही है, तेज प्रताप जी पर जवाब दे दूं। अगर आपको लगता है कि तेज प्रताप जी सही कहे थे, तो तेज प्रताप जी अभी तक कोई एफआईआर क्यों नहीं किए? मंत्री थे ना, विधायक थे ना, उनके पास इतनी तो पावर थी ना। अरे वो नहीं किए तो जो अभी यहाँ एलिगेशन लगा दे, आज जाइए आप एफआईआर कर दीजिए, जाइए पुलिस को भेजिए हमारे दफ्तर। ठीक है, राजीव रंजन जी 2 लाइन में जवाब देंगे उसके बाद, ठीक है? कुछ हासिल नहीं होता। अरे वो धीरेन्द्र जी ने आरोप नहीं लगाया था, तेज प्रताप यादव का ही आरोप था, ठीक है? राजीव रंजन जी जल्दी से, फिर जफर इस्लाम साहब मैं आपके पास आऊंगी, और फिर कांग्रेस की प्रवक्ता है पूजा त्रिपाठी जी, उनके पास आऊंगी। ठीक है, बोलिए राजीव रंजन जी। राजीव रंजन, ठीक है, तेज प्रताप यादव का आरोप था, बौखलाहट देख नेता का आरोप था। राजीव रंजन जी, ये बौखलाहट आप देख सकती हैं। आप लोग छोड़ने वाले नहीं, आप लोग घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, जो अपनी बारी में ये बौखलाहट आप देख सकती हैं। ये आपका रवैया है, परिवारवाद पे बोलो जबकि बोलो। ये बौखलाहट आप देख सकती हैं, और वो कहीं ना कहीं इनकी हताशा जो है वो इससे बिल्कुल जाहिर हो रही है। नीतीश कुमार जी विधानसभा नहीं जीते, नीतीश कुमार जी, अरे पूछ लीजिए जाकर, तो इन्हीं से बुलवा लीजिए। चित्रा जी अगर ऐसे इस तरह से में तो प्लीज 20 साल का हिसाब हो गया, अब आपकी बात हो गई। ये तो ऐसा नहीं है ना कि ये इनका 1-to-1 कर दीजिए ना। कंचना यादव जी का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, आवाज नहीं जा रही है, अच्छी बात है, उनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। राजीव रंजन जी बोलेंगे, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है। राजीव रंजन जी, सबसे पहली बात तो देखिए, मैं अभी सुन रहा था आरजेडी को, आरजेडी से ऐसी प्रतिक्रियाएं अप्रत्याशित नहीं होती हैं, कुछ भी बताने के लिए नहीं है, और ये 2 गुना और 20 गुना नहीं, बिहार की जनता इसीलिए नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद देती है। जो फर्क है वो लोग जी रहे हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। राजीव रंजन को स्टूडियो बहस में उपलब्धियां गिराने की जरूरत नहीं है। लोग बिजली का फर्क देख रहे हैं, लोग सड़कों का फर्क देख रहे हैं, फ्लाईओवर्स का फर्क देख रहे हैं, नौकरियों और रोजगार का जो जश्न मनाया जा रहा है उसको भी देख रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के चेहरे पर यकीन का अगर सवाल है तो जिस गठबंधन की वो चेहरा रहे, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, विधानसभा का चुनाव भी जीते, और 1985 में हरनौत से वो विधानसभा का चुनाव जीते। हाँ। 89 से जब से मुख्यमंत्री अनेक अवसरों पर वो सांसद रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री परिषद में वो ठीक है। हाँ। लेकिन उनके चेहरे पर पूरा गठबंधन जीतता है, ठीक है, तो इसलिए इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, बहुत देर से हमारे साथ पूजा त्रिपाठी, जफर इस्लाम है वो ज्यादा महत्वपूर्ण। जफर इस्लाम साहब, परिवारवाद के आरोपों पर जब आप आरजेडी को घेरेंगे, वो सम्राट चौधरी पर पलट कर कि आखिर वो किसके बेटे हैं, बीजेपी जिनको डिप्टी सीएम बनाकर रखी है? देखिए, अभी मैं पवन वर्मा जी को सुन रहा था। पवन वर्मा जी की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। कल तक वो
नीतीश कुमार जी की जाहिर है उपलब्धियों के गुण गाते थे। आज उनकी मजबूरी ये समझ सकता है, प्रदेश की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है। लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ यहाँ पर, वो सवाल ये है कि आज तेजस्वी यादव जी ने पूरे प्रदेश में खुलकर कहा है कि सारी सीटों पर वो लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी हारेगी और तेजस्वी यादव जी को मालूम है कांग्रेस के साथ वो मिलकर हारेंगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ना उनका चेहरा दिखाना चाहती है और तेजस्वी यादव जी खुद से ऐलान करना चाहते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, कंचना यादव जी पूछ ले पूजा त्रिपाठी जी से कि क्या कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या तेजस्वी यादव जी की कैंडिडेचर एज सीएम फेस वो कांग्रेस एंडोर्स करती है क्या? आपको क्यों चाहिए? जरा पूछिए उनसे। अब महागठबंधन में क्या हो रहा है, बीजेपी को क्यों चाहिए? नहीं, मैं जवाब देना चाहती हूँ। हाँ बोल दीजिए पूजा जी, बताइए। उन्होंने सवाल और ये मुख्यमंत्री बनेंगे, इस दोनों को मालूम है कि दोनों हारने वाले हैं, एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकते, एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकते। हकीकत ये है, इसलिए कंचना यादव जी भी चुप है और पूजा त्रिपाठी जी भी चुप है। डॉक्टर साहब आप जवाब, कौन बनेगा मुख्यमंत्री महागठबंधन के जीतने पर? पूजा जी देखिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री आप हमारे नेताओं पे छोड़ दीजिए। गठबंधन बहुत मजबूत, जीतेंगे नहीं, मुख्यमंत्री कहाँ कोई बनेगा? सोचिए, जो हर दिन इस चिंता में शिंदे टू न बन जाए। उधर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में भयंकर पब्लिक स्टेटमेंट चल रहा है, उनको चुप करा लीजिए। आप ये बताइए ना, क्या आप तेजस्वी यादव जी का चेहरा पसंद है आपको? कांग्रेस पार्टी के नेताओं की इतनी मजबूरी हो गई है, जब भी पूछो कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव अपने रैलियों में कितना भी गाना बजवा लें, उस गाने की गूंज कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक तो नहीं पहुंच रही है। ये बात बिल्कुल साफ हो गया है। वैसे आपको ये भी बताते चले, बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने कहा था हर प्रदेश में अच्छी सीट और खराब सीट होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छी सीटें मिल जाएं और किसी को सभी खराब सीटें दे दी जाएं। दोनों में संतुलन बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है, तेजस्वी यादव क्या सभी अच्छी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, खराब सीटें देना चाहते हैं कांग्रेस को? इसीलिए कांग्रेस ने पेच फंसा दिया है। आगामी सियासत की गोटी किस और फिट होगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब आगे बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी, इसके बारे में हर एक जानकारी, खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ महादंगल में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।